आज के वीडियो में बात करेंगे रेलवे विभागीय परीक्षा यानी एलडीसी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण यानी वीवीआई प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रियलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम है, अगर किसी स्टेशन का चेतावनी सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए तो पिछले स्टेशन से लोको पायलट को खाली स्थान जारी किया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा लिखित सूचना, यानी इफ़ वार्नर सिग्नल ऑफ एनी स्टेशन बिकम डिफेक्टिव इन ऑफ कंडीशन डैश इज इशूड टू लोको पायलट फ्रॉम द स्टेशन इन नियर। यहाँ पर होगा रिटन मेमो, फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा रिटन मेमो, यानी अगर किसी स्टेशन का चेतावनी सिग्नल यानी वार्नर सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए, ऑफ मतलब यानी सिग्नल ऑफ हो यानी ग्रीन एस्पेक्ट में हो और ग्रीन एस्पेक्ट में ही रहे, ऑन ना हो गाड़ी जाने के बाद भी, तो ऐसी स्थिति में सिग्नल ऑफ स्थिति में ख़राब माना जाता है। तो अगर किसी भी स्टेशन का वार्नर सिग्नल ऑफ स्थिति में ख़राब हो जाए यानी गाड़ी जाने के बाद भी ग्रीन ही रह जाए, तो ऐसी स्थिति में पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा लोको पायलट को एक लिखित सूचना रिटन मेमो दिया जाता है कि सिग्नल आगे का सिग्नल जो आएगा आपका वार्नर सिग्नल चेतावनी सिग्नल वो ख़राब है। सेकंड है, अगर किसी गेट का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए तो स्टेशन से फिल इन द ब्लैंक्स जारी किया जाता है। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर सतर्कता आदेश, यानी इफ़ द डिस्टेंस सिग्नल ऑफ ए गेट बिकम डिफेक्टिव इन ऑफ कंडीशन फिल इन द ब्लैंक्स इज इशू टू लोको पायलट फ्रॉम द स्टेशन इन नियर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा कॉशन ऑर्डर। कहने का मतलब है कि जब किसी भी गेट का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ में ख़राब हो जाए यानी गाड़ी जाने के बाद भी डिस्टेंस सिग्नल ग्रीन के ग्रीन ही, ग्रीन चाहे येलो चाहे डबल येलो गाड़ी जाने के बाद भी रह जाए यानी लाल न हो, तो वैसी स्थिति में लोको पायलट को पिछला स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है और वो कॉशन ऑर्डर पर लिखा हुआ रहता है कि आगे का गेट का डिस्टेंस सिग्नल ऑफ स्थिति में ख़राब हो गया है। थर्ड है, हाइट गेज फिल इन द ब्लैंक्स की सुरक्षा के लिए होता है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा OHG, यानी हाइट गेज इज फॉर द सेफ्टी ऑफ डैश, डैश की जगह पर होगा OHG, यानी जो हाइट गेज लगाया जाता है, देखे होंगे कभी पर लेवल क्रॉसिंग गेट से पहले एक हाइट गेज लगाया हुआ रहता है, यानी हाइट गेज होता है यानी उससे ऊपर जो भी है उस गेज से ऊपर जो भी गाड़ी वगैरह किसी भी रोड ट्रैफिक नहीं जा सकता है, तो वह इसलिए लगाया जाता है कि इस OHG में कुछ भी टच न कर सके, यानी वैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह चाहे हाई लेवल का कोई भी ट्रांसपोर्ट न जाए ताकि उस OHG में टच न हो सके। कहने का मतलब है कि हाइट गेज OHG की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। फोर है, दुर्घटना मॉक ड्रिल डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार की जानी चाहिए जब इस अवधि में कोई वास्तविक दुर्घटना न हो। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स पर 3 माह, यानी एक्सीडेंट ड्रिल इज टू बी कंडक्टेड वंस इन फिल इन द ब्लैंक्स इफ नो रियल एक्सीडेंट। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होगा 3 मंथ, यानी दुर्घटना मॉक ड्रिल जो होता है 3 महीना में एक बार किया जाता है जब इस अवधि में कोई रियल में दुर्घटना न हो। अगर रियल में कोई दुर्घटना नहीं होता है तो दुर्घटना मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है, और अगर 3 महीने के अंदर कोई भी दुर्घटना नहीं होता है तो 3 महीना में एक बार दुर्घटना मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। 5 है, रात के यहाँ इकहरी निकास वाली साइडिंग से मेडिकल राहत गाड़ी निकलने का निर्धारित समय खाली स्थान है। यहाँ पर खाली स्थान पर होगा 20 मिनट, यानी
टारगेट टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ ARME फ्रॉम सिंगल एग्जिट साइडिंग एट नाइट इज फिल इन द ब्लैंक्स मिनट्स। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स जगह पर 20 मिनट। यानी अगर रात्रि का समय है और ARME है यानी मेडिकल राहत गाड़ी है और वह एक हरी निकास वाली यानी सिंगल एग्जिट साइडिंग वाली ARME है, तो रात्रि के समय गाड़ी निकलने का जो टारगेट समय दिया हुआ है, जो निर्धारित समय दिया हुआ है वह है 20 मिनट। अगर ये सिंगल एग्जिट वाला ARME है और रात्रि का समय है तो उसको टारगेट समय दिया है गाड़ी निकालने का रात्रि में 20 मिनट। 6 है दुर्घटना के समय ART/MRV आदेशित करते समय प्रत्येक सायरन फिल इन द ब्लैंक्स सेकंड के लिए बजाया जाता है। यानी यहाँ पर होगा 45 सेकंड। यानी हाइल ऑर्डरिंग ART/MRV ईच सायरन शैल बी साउंडेड फॉर डैश सेकंड। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर 45 सेकंड यानी 45 सेकंड। अगर दुर्घटना हो जाता है तो ART या MRV को ऑर्डर किया जाता है जाने के लिए दुर्घटना स्थल पर, तो उसके लिए सायरन बजाया जाता है। तो उस सायरन का प्रत्येक सायरन का होता है समय 45 सेकंड। यानी जब सायरन स्टार्ट हुआ तो वह 45 सेकंड तक बजना चाहिए। यानी जैसे ही दुर्घटना होता है तो हम लोग ART या MRV को ऑर्डर देते हैं उस दुर्घटना स्थल पर जाने के लिए। तो ऑर्डर देने के लिए एक सायरन बजाया जाता है, तो उस सायरन का जो समय होता है वो होता है 45 सेकंड। यानी कंटिन्यूअस 45 सेकंड तक वो सायरन बजाया जाता है। 7 है ART/MRV के आदेश रद्द करने हेतु डैश सेकंड के लिए बजाया जाता है। हाइल कैंसलिंग ART/MRV सायरन शैल बी साउंडेड फॉर डैश सेकंड। यहाँ पर डैश जब होगा 90 सेकंड। यही उल्टा, अगर ART और MRV के आदेश को रद्द करना है तो जो सायरन बजाया जाएगा वो होगा इससे दुगुना यानी 90 सेकंड के लिए बजाया जाएगा। ART या MRV के आदेश को रद्द करने हेतु जो सायरन बजाया जाएगा वो होगा 90 सेकंड के लिए। अगर दुर्घटना हो गया ART/MRV को आदेश दे दिए तो सायरन जो बजाया जाएगा वो होगा 45 सेकंड। यही अगर रद्द करना है, उस आदेश को कैंसिल करना है, तो वही सायरन दुगुना यानी 90 सेकंड के लिए बजाया जाएगा। यानी जो सायरन आदेश को रद्द करने के लिए बजाया जाएगा ART/MRV को, वो होता है 90 सेकंड। 8 है स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देते समय डैश के साथ लाइन क्लियर संदेश देगा। यहाँ पर डैश जब होगा प्राइवेट नंबर। यानी स्टेशन मास्टर शैल गिव लाइन क्लियर विथ डैश हाइल ग्रांटिंग लाइन क्लियर। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जब होगा प्राइवेट नंबर। यानी कहने का मतलब कि स्टेशन मास्टर जब लाइन क्लियर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए तो उसके साथ प्राइवेट नंबर के साथ लाइन क्लियर संदेश देते हैं। यानी जब कभी भी स्टेशन मास्टर महोदय एक दूसरे को स्टेशन को लाइन क्लियर देते हैं गाड़ी चलाने के लिए, चाहे गाड़ी भेजने के लिए भी, तो उसके साथ प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करते हैं। 9 है जब खाली स्थान शुद्धिकरण पत्र जारी करने की आवश्यकता हो तब स्टेशन संचालन नियम संशोधित करके पुनः जारी किया जाता है। यहाँ पर होगा 5वां, यानी SWR शैल बी री इशूड इफ इट इज रिक्वायर्ड टू इशू डैश करेक्शन स्लिप। यहाँ पर डैश की जगह होगा 5th करेक्शन स्लिप। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी SWR यानी स्टेशन संचालन नियम संशोधित करने की बात आती है, यानी दोबारा इशू करने की बात आती है, तो अगर 5वां करेक्शन स्लिप हो गया यानी शुद्धिकरण जारी होते होते अगर 5वां शुद्धिकरण पत्र जारी करना है तो ऐसी स्थिति में शुद्धिकरण न करके नया SWR बना दिया जाता है। यानी जैसे ही 5th करेक्शन स्लिप जारी करने की आवश्यकता पड़ता है तो उस स्थिति में 5वां करेक्शन स्लिप जारी न करके नया स्टेशन संचालन नियम जारी कर दिया जाता है। 10 है दुर्घटना के समय सायरन
डैश फिल इन द ब्लैंक्स मिनट के अंतराल से दोहराया जाता है। यहाँ पर होगा फिल इन द ब्लैंक्स जब 5 मिनट, यानी इन केस ऑफ एक्सीडेंट सायरन इज रिपीटेड एट एन इंटरवल ऑफ डैश मिनट। यहाँ पर डैश की जगह होगा 5 मिनट, यानी कहने का मतलब दुर्घटना के समय जो सायरन बजाया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया है, वह 5 मिनट के अंतराल पर बजाया जाता है। यानी जो एक्सीडेंट हुआ तो दुर्घटना के जो सायरन बजाया जाएगा वह 5-5 मिनट के अंतराल पर बजाया जाता है। 11 है डिपो पर्यवेक्षक पटाखा का परीक्षण डैश में एक बार करने के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर होगा डैश की जगह पर वर्ष, यानी डिपोट इंचार्ज इज रिस्पॉन्सिबल टू टेस्ट द डिटोनेटर्स वंस इन डैश। डैश की जगह होगा ईयर, यानी डिपो पर्यवेक्षक पटाखा का परीक्षण वर्ष में एक बार करने के लिए जिम्मेदार है। जो डिपो इंचार्ज होता है डिपो का, उसको जिम्मेवारी है कि जो भी डिटोनेटर है उसका परीक्षण वर्ष में एक बार करना है। डिपो इंचार्ज जो होता है वह डिटोनेटर के टेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक साल में एक बार करने का उनको जिम्मेवारी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम आपसे पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।